नमस्कार, U24 न्यूज में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। एज इज जस्ट अ नंबर, या फिर हमें कह सकते हैं उम्र सिर्फ एक संख्या है। ये किसी ने प्रूफ किया है, सिद्ध किया है। ऐसे हमारे आज के गेस्ट कुणाल परदेसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने 19 साल की उम्र में ऑनरेरी डॉक्टरेट या फिर डॉक्टरेट उपाधि हासिल की है। अब आप सिर्फ कुणाल परदेसी नहीं रहे, डॉक्टर कुणाल परदेसी बन चुके हैं। तो किस तरीके का यह सफर रहा, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और कैसा लगता है कि हाँ आप डॉक्टर कुणाल परदेसी हो? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर, मुझे यहाँ पे आपने इनवाइट किया और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका मिला। तो साथियों, इसकी शुरुआत हुई थी सर वैसे कोरोना समय में, पैंडेमिक में। अभी पैंडेमिक 90% लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल था, दर्द भरा समय था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लिए वो थोड़ा सा फायदेमंद भी था। अभी बोलते हैं कि मराठी में एक कहावत है, संधीचं सोनं करावं। तो समय था, अभी हम घर पे थे। अभी घर पे मेरे पास में बिल्कुल फ्री था, कोई काम नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम बाहर जब जाते थे तो देखते थे बहुत सारे मेरे उम्र के लड़के, स्टूडेंट्स, यूथ आपको चौराहे पे नजर आएंगे, मोबाइल में टाइम पास करेंगे, ऐसे ग्रुप बनाकर टाइम पास करेंगे। तो सोचते थे कहीं ना कहीं मोबाइल से ज़्यादा एडिक्ट हो रहा है। आज का जो जनरेशन है मोबाइल से ज़्यादा एडिक्ट हो रहा है, और मोबाइल से एडिक्ट होने की वजह से उनके लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कहने का उद्देश्य, आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल अगर नहीं मिले तो बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं, उनके ब्रेन पे बैड इफेक्ट होता है। तो सोचा क्यों ना कुछ ऐसे किया जाए जिससे उनके जीवन में परिवर्तन हो और मोबाइल से, टीवी से वो दूर हो सके। तो इसीलिए उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल से शुरुआत करी। यूट्यूब चैनल सर वैसे मेरा 2017 से, 2017 में मैंने यूट्यूब चैनल खोला था। सिर्फ एक क्यूरियोसिटी थी कि क्या होता है यूट्यूब चैनल, कैसे खोला जाता है। 2017 में मैंने ओपन किया था, लेकिन ना उसके बारे में मैंने ना स्टडी किया, ना उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज था। फिर पैंडेमिक में मैंने उस पर काम करना शुरू किया, और इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मेरे फादर ने मुझे बहुत सारी बुक्स रिकमेंड करी, और बुक्स रिकमेंड करने के बाद मैंने उन्हें पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर शुरू किया। और जैसे मैंने मेरे मोटिवेशनल वीडियो शुरू किए तो देखते ही देखते एक ऐसा समय भी आया कि मेरे वीडियोस पे व्यूवरशिप 4.5 लाख से ऊपर चले गए। फिर पता चला, मतलब जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था उससे पहले मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता था कि इतना लोग मुझे देखेंगे, तो यूट्यूब के ऊपर इतना मैं वायरल भी हो सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब सोशल मीडिया की ताकत पता चली तो बाद में मैंने सोचा इसी पे अगर और काम किया तो हम आज की यूथ को चेंज कर सकते हैं। फिर यूट्यूब चैनल पे काम करना शुरू किया, और मेरे सोशल वर्क को देखते हुए आज मैं बहुत सारा सोशल वर्क कर रहा हूँ सर। आज की डेट में आई एम स्प्रेडिंग द कल्चर, मैं कल्चर को स्प्रेड कर रहा हूँ, संस्कृति को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर हर गीता, घर घर गीता। आज मैं विश्व की पहले बोलने वाली भगवत गीता का प्रसार कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ यूथ को, छोटे बच्चों को, स्मॉल किड्स को मोबाइल से, टीवी से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मुहिम की तरह काम कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ मेरे आज यूट्यूब के ऊपर 150+ मोटिवेशनल वीडियोज़ है, और इन सोशल वर्क के कारण सर मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री ऑफ सोशल वर्क यहाँ पे प्राप्त हुई सर। निशित जी, हम आप यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि ड्रीम्स आर नॉट दैट व्हाट यू सी इन स्लीप, दैट इज द थिंग व्हिच डजंट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते, बल्कि सपने वो है जो आपको नींद नहीं आने देते। इसी प्रकार का कुछ अनुभव कुणाल परदेसी का रहा है। कुणाल, आपको क्या लगता है जो सामाजिक कार्य आपने शुरू किया, या फिर आज डॉक्टर ऑफ सोशल वर्क आपको जो उपाधि दी गई है, तो इस सफर में आपके फैमिली का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहा? जैसे कि हम देखते हैं कि रिसेंटली आपने आपका 12th कंप्लीट किया होगा, 19 साल के हो, और ऑनरेरी डॉक्टरेट एक उपाधि आपको मिली है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि फैमिली का रोल कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी यूथ के लाइफ में? एक्चुअली सर, फैमिली से बड़ा तो किसी का शायद इंपॉर्टेंट रोल था ही नहीं। आज अगर बात करूं, आज की डेट में अगर बात करूं सर, इंडियाज पॉपुलेशन इज 140 करोड़, अराउंड 140 करोड़, 140 करोड़ के आसपास भारत की आबादी है, और उसमें से भी 60 to 70% यूथ है। और साथियों, आज के फैमिली के, आज के पेरेंट्स के जो विचार है वो थोड़े अलग है। आज हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छे से जॉब करे, एक अच्छी सी नौकरी करे, और उनका फोकस भी उसी प्रकार होता है। आज आप देखेंगे 10 घरों में से 9 घर एक तो एमपीएससी की तैयारी करेगा, यूपीएससी की तैयारी, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब उसे चाहिए। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो इतना आबादी है कि शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इतना जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे समय में भी
जो मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल था कि मुझे सपोर्ट किया। अगर मैं करना चाहता था कुछ बड़ा, मैं करना चाहता था मोटिवेशनल स्पीकिंग, या मेरा उद्देश्य, मेरा रास्ता थोड़ा अलग था, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने उसमें सपोर्ट किया। ना कि बल्कि ऐसा नहीं बोला कि कहाँ जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए, नौकरी की तैयारी कर, ऐसा वैसा बिल्कुल भी। जो मैं करना चाहता था उसमें सपोर्ट किया। और कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स का अनुभव और मेरा नॉलेज, आज अगर देखेंगे, आज मैं मेरे पेरेंट्स के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ। आज पेरेंट्स को लेकर के एज अ बिजनेस पार्टनर मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज सभी को एक इंस्पिरेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप जॉब नहीं कर पा रहे हो, अगर जॉब में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वेस्ट हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। और वैसे भी आपने देखा होगा, जो लोग इतिहास बनाते कहीं ना कहीं वो एजुकेशन में कहीं ना कहीं पीछे थे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था सर। पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, रोक टोक नहीं की, मैं जो करना चाहता था उसमें सपोर्ट किया। अरे वही है, आज उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स है। और जो ऑडियंस मुझे सुन रही है, इन्हीं का प्यार है, इन्हीं का लव एंड सपोर्ट है, जिसके माध्यम से आज 4.5 लाख से भी ऊपर का मेरा व्यूवरशिप है और मुझे सपोर्ट इतना मिल रहा है सर। निश्चित, हमने आपको देखा है कि आप आपका जो YouTube चैनल है परदेसी कुणाल, जी। उस पर आप कई तरह के मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हो, कई तरह की उस पर स्टोरीज आप बताते हो। तो हमारे जो यूथ है आज के, उनको कोई स्टोरी बता के आप मोटिवेट करना चाहेंगे? ऐसी कौन सी स्टोरी जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? एक्चुअली सर, एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। हमें खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आप देखेंगे, जब भी कोई काम करेंगे, अभी एक स्टोरी बताना चाहूँगा। जैसे एक पुराना समय था और पुराना समय में राजा वगैरह हुआ करते थे। और एक ये स्टोरी है, एक जंगल था, जंगल में बहुत सारे मेंढक थे। अभी मेंढक तो आप सभी जानते हैं। तो एक बार जंगल का राजा बोलता है, शेर, जैसे शेर था, जंगल का राजा बोलता है कि एक फेस्टिवल मनाते थे और साल में एक ही बार फेस्टिवल बनता था। तो वहाँ पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी। तो एक बार ऐसी प्रतियोगिता वहाँ पे रखी जाती है और बोला जाता है एक पहाड़ पे जो मेंढक सबसे पहले पहुंचेगा उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा और उसके फैमिली को बहुत रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो वहाँ पे रेस शुरू होती है मेंढकों की। तो वहाँ पे देखा जाता है, जैसे मेंढकों के एकदम स्टार्टिंग में सभी बहुत जोरदार तरीके से वहां पे ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, सभी चढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ मेंढक वहीं पे रुक जाते हैं। अभी कुछ मेंढक जो रुकते हैं उनकी उम्र बहुत कम होती है, तो जैसे वो रुक जाते हैं तो वो जो पीछे से आ रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं, अरे हम नहीं चढ़ पाए, आप क्या चढ़ोगे। ये उनसे जो बड़े उम्र के मेंढक होते हैं उन्हें वो डिमोटिवेट करते, पैर खींचने की कोशिश करते कि यार आप क्या चढ़ोगे, हम इतने जवान मेंढक नहीं चढ़ पा रहे, आप क्या चढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सभी को देख करके बहुत सारे मेंढक पीछे रुक जाते हैं, छोड़ो किसे चाहिए, वो सभी रुक जाते हैं। लेकिन एक मेंढक ऐसा होता है जिसे बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो चढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है। उसे लोगों ने बोला तू क्या चढ़ेगा, वो सुनता ही नहीं, इग्नोर मारता है और वो चढ़ते जाता है। और आखिर में वो टॉप के ऊपर पहुंच जाता है और वो उस प्रतियोगिता का विजेता कहलाता है, विनर हो जाता है। तो वहां पे उसके फैमिली को बुलाया जाता है और फैमिली को बोला जाता है कि ऐसा क्या कारण था। जैसे फैमिली मतलब उसके वाइफ को बुलाया जाता है और वाइफ को पूछा जाता है ऐसा क्या कारण था कि आपके हस्बैंड वहां पे जीत गए, ऐसा कोई कारण। तो वाइफ बोलती है कि उसका एक ही कारण था कि मेरे हस्बैंड सुन नहीं सकते, ही इज डेफ, वो सुन नहीं सकते। तो कहने का उद्देश्य, अगर हमें कुछ काम करना है, आगे जाना है, तो हमें बिल्कुल भी इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे एक धीरूभाई अंबानी जी का एक बहुत बढ़िया कोट है सर, कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हर भौंकने वाले कुत्ते को हम पत्थर मारें, इससे अच्छा हमें साथ में बिस्किट रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए जब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ अलग से करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा विरोध किया जाएगा, हमें बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। तो बस एक ही चीज़ थी, मेरे फैमिली को डिमोटिवेट किया। फैमिली को बताया गया कि आपके बच्चे को ये सामाजिक सेवा तो आपने करनी चाहिए। अभी पिताजी मेरे जस्ट आर्मी से रिटायर हुए, तो बोला कि अभी आप रिटायर हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में आप सामाजिक सेवा कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए और अच्छे से अच्छे जॉब में लगाइए। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया और आज जैसे सक्सेस रेशियो देखा, आज जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ आपके सपोर्ट की वजह से, आपके लव एंड सपोर्ट की वजह से, तो अभी सभी लोग सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो हमें भी उसी मेंढक की तरह आगे बढ़ना है, बस किसी की बातों को सुनना नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो हम भी पीक पे, एक सक्सेस पे जरूर हम पहुंचेंगे सर। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी काम हम लोग करें, जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो और भगवद गीता का प्रसार कर रहे हो और जो मोबाइल से बच्चों को दूर करने का प्रयास आप कर रहे हो, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ भी काम करते समय, जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, एक तो उसमें ये होता है कि डू व्हाट यू लव। और Yes.
सो उसमें आपको क्या लगता है कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत होती है कि उस चीज़ से हम प्यार करें या फिर जो चीज़ हम कर रहे हैं वो मतलब उसमें हम लोग इन्वॉल्व हो जाए, तो इसके लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आपका मोटिवेशन का स्रोत क्या है? एक्चुअली सर मोटिवेशन का स्रोत तो सबसे पहले मेरा ऑडियंस है, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। आज अगर मैं एक स्टेप उनके लिए उठा रहा हूँ, अगर मैं समाज में कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे देखने वाले जो ऑडियंस है इतना सपोर्ट करती है, प्यार देती है, तो कहीं ना कहीं दिल बिल्कुल भर आता है। और हम जिस कारण की वजह से कर रहे थे, आज वही लोग अगर हमें सपोर्ट करें तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात सर, सपने मेरे बहुत बड़े स्टार्टिंग से ही, और जब सपने बड़े होते तो आपने शुरुआत में भी एक कोट बोला था कि सपने वो नहीं होते जो आपको दिन में दिखाई दे, नींद में दिखाई दे। सपने तो वो होते हैं जो कि आपको सोने ना दे, नींद ना आने दे। तो कहने का उद्देश्य यही है सर, ड्रीम्स बिग है, सपने बड़े, तो इसलिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो आप सभी से मिलता है और कहीं ना कहीं ड्रीम से मिलता है और मेरे पेरेंट्स से मिलता है। तो सर यही मोटिवेशन का सोर्स है। आपके लाइफ के कोई ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे कोई व्यक्तित्व जिसको आप थैंक्स बोलना चाहेंगे, या फिर जिनसे अपने दुनिया का सारा मोटिवेशन आपको लगता है कि हाँ इस व्यक्ति से मुझे मोटिवेशन मिलता है, या फिर इन व्यक्तियों से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इस ग्रुप से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो ऐसा कौन है जिसको आप थैंक्स बोलना चाहेंगे या फिर यहाँ पे बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को कि हाँ इस व्यक्ति से मुझे मोटिवेशन मिलता है? थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले मेरे फादर को थैंक्स देना चाहूँगा। वैसे तो थैंक्स तो मेरे पूरे फैमिली के लिए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल मेरे पापा का था, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कभी कभी ऐसी भी चीज़ें होती है कि हम भी डिमोटिवेट होते, कहीं ना कहीं कम उम्र में अगर समाज ज़्यादा प्रेशर डाल दे तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन हमें भी आता है। तो जब डिमोटिवेशन आता था तो फादर ने हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फादर को थैंक्स देना चाहूँगा, और दूसरा मैं उन लोगों को थैंक्स देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी टांग खींचाई करने की कोशिश करी। जब मैं कोई काम करता था वो मुझे परेशान करते थे, मेरे काम में रुकावटें डालने की कोशिश करते थे, और कहीं ना कहीं उन्हीं को साबित करने के लिए मैं और मेहनत से काम करते गया। तो मैं उन्हें बहुत बढ़िया थैंक्स देना चाहूँगा, सबसे बड़ा थैंक्स देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मोटिवेट रखा। या फिर 19 वर्षीय कुणाल परदेसी हमारे साथ जुड़े हैं, और जैसे कि उन्होंने बताया कि लोग जब आपका विरोध करें, मैं आसान भाषा में समझाना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि लोग जब आपका विरोध करें तो ये मत समझना कि आप गलत हो, ये समझो कि आप अलग हो और अपनी दिशा में आप मेहनत करते रहिए। इसी प्रकार का संदेश यहाँ पे कुणाल परदेसी ने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे युवाओं को देने की कोशिश की है। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए U24 न्यूज।